हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है आकाश और हम सभी यहाँ पे एसबीआई क्लर्क मेंस एंड एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें 35 डेज टारगेट का प्लान किए। दोस्तों, अभी तक हमने 2 दिन बिता लिए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं और साथ ही साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सीखे हैं। अगर आप नए हो तो उसकी भी बात करेंगे, और अभी भी परेशान हो कि क्या हमें क्लर्क की तैयारी करनी चाहिए मेंस की, या हमें पीओ की तैयारी करनी चाहिए, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, हम उस पर फोकस करें या फिर क्या, हमारा कटअप निकल भी पाएगा या नहीं, ज़्यादा अटेम्प्ट्स नहीं किए, तो ये सब मत सोचो इतना। कहीं न कहीं आपको एक दिन तो मेंस की तैयारी करनी ही थी ना। तो अगर मानकर चलो कि अगर आपका नहीं भी होता है, तो आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन तो कर रहे हो ना। तो आगे का सोचो, ये मत सोचो कि नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है? तो चलो टारगेट की बात करते हैं। नेगेटिव सोचने से अच्छा है पॉजिटिव सोच लो, जिससे आपकी ग्रोथ हो सके, सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो सके। ये जो सोच कर इतने परेशान हो रखे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। लोग थोड़ा थोड़ा ही करके आगे बढ़ रहे हैं। आप शुरुआत तो करो, धीरे धीरे सब अपने आप होने लगेगा। तो चलो टारगेट की अब बात कर लेते हैं। बाकी बात अगर आपको करनी है, कुछ भी डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ डिस्कशन आप कर सकते हो मेरे से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा हूँ, ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले मैं एसबीआई पीओ की बात करूंगा, प्री की, जिनका एग्ज़ाम 8, 16, 24 को है। 8 वाले खासकर ध्यान देंगे, क्योंकि उनका अभी बहुत कम टाइम बचा है एग्ज़ाम को लेके। इंग्लिश में आप एडिटोरियल प्लस वोकैब करोगे। इधर्स में टेंस एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आप रिवीजन कर लेना। उसके बाद आप 10 क्वेश्चंस लगाना, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन ना इन्हीं 2 चैप्टर से पूछे जाते हैं इधर्स में। क्योंकि आप इधर्स में बहुत लोगों की गलतियाँ होती रहती है, वो जल्दी ठीक नहीं हो पाती है। कितना रूल्स याद करोगे, वो धीरे धीरे अपने आप हो जाता है। बस 2 चैप्टर जो मेन होता है ना, इसको अच्छे से कर लो। आरसी में आप 1 प्री लेवल का करोगे। क्लोज टेस्ट आपको 3 करनी है एंड फिलर्स आपको 15 करनी है। देखो, पीओ में फिलर्स आते हैं और इसका फ़ायदा आपको मेंस में भी होगा एसबीआई क्लर्क के। तो जो दोनों का प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों अच्छे से होने लगेगा। पैरा जंबल्स में आपको 3 करनी है और एक सेक्शनल मॉक ज़रूर लगानी है आपको, और उसका एनालिसिस करना है। इंग्लिश का सेक्शनल मॉक इसलिए लगाना ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर लोगों का इंग्लिश काफ़ी वीक रहता है, और पीओ में आपको पता ही है 40 मार्क्स के इंग्लिश आते हैं। तो इसलिए आपको इस पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में आपको स्पीड मैथ्स करनी है, जिसमें अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन लगाने हैं। पीओ में सिंप्लीफिकेशन कम आते हैं, अप्रॉक्सीमेशन के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और इस बार क्वेश्चन भी कम हुआ है, तो आपको नहीं पता है कि अप्रॉक्सीमेशन के कितने क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है 4 से 5 ही आए, रॉन्ग नंबर सीरीज़ देते 6। तो उस तरीके से आपको थोड़ा बहुत इस पे तो ही ध्यान, लेकिन उसके साथ साथ ही आपको अरिथमेटिक को लेके अच्छे से चलना होगा। अब अरिथमेटिक वीक है, क्या करें? अभी कॉन्सेप्ट सीखें या फिर प्रैक्टिस करें, उस पर आगे मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप ये कर लो, 5 मिसिंग नंबर सीरीज़ भी कर लेना, 5 रॉन्ग नंबर सीरीज़, 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको करनी है। डीआई में आपको 5 सेट्स लगानी है, जिसमें आपको पाई प्लस टेबल दोनों जो एक साथ आते हैं ना, वो वाली करनी है। उसके अलावा आपको बार ग्राफ एंड एक मिसिंग जो डाटा रहती है, उसका आपको प्रैक्टिस करना है। एसबीआई पीओ में ज़्यादातर वेरिएबल्स बेस्ड ही डीआई आते हैं, और डीआई ये एसबीआई क्लर्क जैसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जो जिनका भी परेशानी हो रही होगी डीआई में, वो थोड़ा अच्छे से इस पर टाइम दो, क्योंकि आप स्पीड मैथ से ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते हैं। सिर्फ आपको डीआई करनी ही होगी, 1-2 आपको अरिथमेटिक करनी ही होगी। तो अरिथमेटिक में आप क्या करोगे, जब आप मॉक लगाओगे तो उसमें गलतियाँ तो हुई होगी, कुछ सवाल बने भी नहीं होंगे। तो जो टॉपिक आपके थोड़े बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है, उसी के आपको 5-5-5 करके क्वेश्चन 15 आपको लगाने हैं। सारे टॉपिक को मत करना, 3 टॉपिक ही जो आपका स्ट्रॉन्ग है या एवरेज है, उसकी प्रैक्टिस कर लेना। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आपको 4 सेट्स लगानी है, जिसमें मंथ बेस्ड, कैटेगरी बेस्ड एंड सिटिंग अरेंजमेंट एंड बॉक्स, ये 4 टॉपिक होने चाहिए। इनसे आपको एक एक क्वेश्चंस लगाने हैं। उसके अलावा आपको एक सेक्शनल मॉक लगानी है। तो आपके टोटल 8 पजल्स हो गए। इतनी प्रैक्टिस कर लो, एक दिन में बहुत रहता है, आप ये कर लो। क्योंकि आपको सब कुछ लेते हुए चलना है, और आपके पास 2 चीज़ें अभी, एसबीआई क्लर्क भी लेके चलना चाह रहे हो और पीओ का भी। तो अभी तो पीओ पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो उसके बाद अच्छे से मेंस पे लग जाना। मॉक की बात करूँ तो मॉक में आपको 1 फुल लेंथ का लगाना है, और उसकी अच्छे से डीपली एनालिसिस करो। सबसे ज़्यादा मेन होता है एनालिसिस करना। आप कितने अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो, वो मैटर करती है। ये मैटर नहीं करती है कि आप सिर्फ मॉक पर मॉक लगाते चले जाओ और उससे सीखे कुछ नहीं। मॉक प्रैक्टिस की चीज़ नहीं होती है, प्रैक्टिस अलग से करनी होती है। मॉक एक आईना होता है जो हमें दिखाता है कि हमें और कहाँ सीखनी है, हमारी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है? तो चलो अब एसबीआई क्लर्क की बात कर लेते हैं कि एसबीआई क्लर्क मेंस में क्या करनी है। इंग्लिश में आपको RC2 हाई लेवल की करनी है। आप जब लगातार आरसी करोगे ना, तो आप काफ़ी एग्जॉस्टेड फील करोगे, आप परेशान हो जाओगे, करने का मन नहीं करेगा। तो थोड़ा बहुत ब्रेक ले लेके भी किया करो। एंड जंबल्स आपको 10 करनी है। क्लोज टेस्ट आपको 2 करनी है।
और फिलर्स में 20 करने हैं एंड एरर डिटेक्शन आपको 15 करनी है, प्लस एडिटोरियल एंड वोकैब करनी है। अब जो दोनों कर रहे हैं, अब वो एसबीआई पीओ का भी कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क का कर रहे हैं, तो असल में आप दोनों नहीं कर रहे हो, एक ही कर रहे हो। थोड़ा सा आपका क्वेश्चन बढ़ जा रहा है, तो ये मत सोचो कि काम ज़्यादा हो जाएगी, वही रहेगी। अगर जो पैरा जंबल्स कर रहे हैं 10 और इधर भी मैंने करा रखा है आरसी, तो दोनों मिक्स करके करना, अपना बैलेंस बना के चलना। क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में आपको डीआई प्रैक्टिस करनी है आशीष अरोरा सर से, क्लास से आपको करनी है। उनका प्लेलिस्ट मैं लिंक दे दिया हूँ, आप उन्हीं से प्रैक्टिस करना, खुद से मत करो। अगर नहीं स्पीड बन रही है तो मेंस का उनसे करो। अगर आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर खुद से नहीं हो रहा है तो आप आशीष अरोरा सर के वीडियो हैं, आप उनसे कर सकते हो यूट्यूब पे, उन्होंने अच्छे से करा रखा है, आप उनसे करना। स्पीड मैथ्स में आपको अप्रोक्सीमेशन के सवाल खुद से बना लेना, और रॉन्ग नंबर सीरीज़ एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेंस के अलग होते हैं। तो अगर आप ये नहीं सीखे हो तो ये आपको सीखते हुए तब आपको क्वेश्चन बनाने हैं, नहीं तो अगर आपको आती है तो खुद से 5 क्वेश्चंस लगा लेना। अरिथमेटिक में आपको 15 क्वेश्चंस लगाने हैं मॉडरेट टू हाई लेवल के। ये भी आपको आशीष अरोरा सर के द मैथ्स हीरो वो पीडीएफ जो मैंने दे रखा है, आप उनसे ही क्वेश्चन लगाओगे। जो टॉपिक आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है या वीक है उसको कवर अप करने की ज़रूरत है आपको। अगर मान के चलो आपका परसेंटेज स्ट्रॉन्ग है, रेशियो स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट एंड लॉस स्ट्रॉन्ग है, तो आप एक बार वो पीडीएफ लगा कर देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग है या वाकई में आपको और काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि डिजिट वाले खेलोगे तो सही है, लेकिन वेरिएबल्स पे थोड़ा लोगों का प्रॉब्लम होता है, तो वो थोड़ा ध्यान दे लेना। वो पीडीएफ काफ़ी अच्छा है, उससे आप प्रैक्टिस कर लेना। टाटा सफिशिएंसी में अगर आप सीख चुके हो तो अच्छी बात है, नहीं सीखे हो तो सीखते हुए 3 क्वेश्चंस आपको लगानी है। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आपको पजल 3 हाई लेवल की करनी है, वेरिएबल बेस्ड होनी चाहिए। ये आप ध्रुव सर या संजय सर से कर सकते हो, आर्ट ऑफ रीजनिंग करके चैनल होगा। सारे टीचर्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप लिंक से भी जा सकते हो उनके वीडियो पे। और मिसलेनियस में आपको इनपुट आउटपुट कल हमने सीखा था, तो आज उसकी प्रैक्टिस करनी है। 5 से 7 क्वेश्चंस आप लगा लेना। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग में आपको एजम्पशन वाले क्वेश्चन, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन, ये जो होते हैं, आप इसकी जितना हो सके क्वेश्चंस लगा लेना। ये आप पे डिपेंड करता है कि 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, क्योंकि अभी तक ना आप आरसी, क्लोज टेस्ट, फिलर्स ये सब करते करते काफ़ी एग्जॉस्टेड फील करोगे, तो थोड़ा धीरे धीरे आपका प्रोडक्टिविटी कम होते चला जाएगा। तो कोशिश करना कि सबसे मेन चीज़ें जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइप की होती है ना, उसको पहले ख़त्म करना। ये सोचोगे कि एडिटोरियल है पहले कर लेते हैं, इधर से है पहले कर लेते हैं, तो धीरे धीरे ये छोटी छोटी काम ना इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप बड़े चीज़ें जो होती है, जो मेन है, वो कर ही नहीं पाओगे। तो इस बात का खास ख्याल रखना कि अगर आपको मॉक देनी है तो पहले मॉक दे लो, फिर उस पे काम करना, और नहीं तो मॉक नहीं दे पाओगे या जो मेन आपका प्रॉब्लम है, वीक एरिया है, उस पर काम ही नहीं कर पाओगे। तो पहले अपने वीक एरिया पे काम करना, मॉक को देखना, एनालिसिस करने की ज़रूरत है उसको करना, उसके बाद ही टारगेट पे लगना। ठीक है। करेंट अफेयर्स में आपको 10 सोर्सेज फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप परेशान हो जाओगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। किसी एक टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उन्हीं का करो, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। स्टडी आईक्यू का 300 का जो क्वेश्चन रहता है एमसीक्यू, वो आप चाहो तो कर सकते हो। 300 क्वेश्चंस रहता है, तो अभी जनवरी का सेट हम लोग करवा रहे हैं, तो आप जनवरी सेट ख़त्म करो एंड उसकी क्विज़ मैं करवा दूंगा ग्रुप में, तो आप ये लर्न करो। आज रात तक क्विज़ हो जाएगी करेंट अफेयर्स की, तो अच्छे से याद कर लेना और ग्रुप में मिलते हैं अच्छे से। तो यही है दोस्तों हमारा आज का टारगेट। इसमें जो भी आपकी वीक एरिया है उसको पहले काम करना, जो आपकी स्ट्रेंथ एरिया है उस पर ध्यान देना। टारगेट ये मैं बनाया हूँ, लेकिन इसमें ज़रूरी है आपका भी अपने तरीके से लगना। आपको अपनी कमज़ोरी पता है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, लेकिन ये दोनों पता होते हुए भी अगर आप नहीं लग रहे हो, अगर आप अपने आप पे काम नहीं कर रहे हो, तो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप और पीछे जा रहे हो। आप रुके हुए नहीं हो, बल्कि और 2 कदम पीछे जा रहे हो। तो रुकने से अच्छा है आगे लगो और मिल के तैयारी करते हैं दोस्तों। मैं भी आप ही की तरह हूँ, साथ तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत रह गया हो तो मैनेज कर लेना। चलो फिर टारगेट पे लगते हैं।